नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, जैसा मेरा पहला वीडियो था ग्लोबलाइजेशन पर, मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन को हम लोग कैसे अपनाएं, क्या मजबूरियां थी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो हमारे जो लीडर हैं, हमारे नए सरकार ने ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया, क्योंकि उनको डर था कि बाहर के कंपनियां आकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अंग्रेज़ों ने किया था वैसे ना करे। और दूसरा डर ये था कि अगर बाहर के कंपनी यहाँ पे आकर लग जाएंगे तो हमारे छोटे मोटे कंपनियों का क्या होगा, क्या वो अमेरिका के कंपनी के सामने टिक पाएंगे। तो इन्हीं सब कारणों के कारण भारत में ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया गया, पर 1991 के बाद अपना लिया गया। क्यों? क्योंकि बगल के जो पड़ोसी देश थे वो बहुत उन्नति कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे, उनका जीडीपी बढ़ रहा था, पर हमारा नहीं बढ़ रहा था। तो हमने फाइनली वर्ल्ड बैंक के कहने पर अपना लिया वो। और हमारे पास डॉलर भी नहीं था तो हमें तो अपनाना ही पड़ता, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो हम लोगों ने, वर्ल्ड बैंक ने हमें बताया कि तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमने ग्लोबलाइजेशन को नहीं अपनाया। अभी देश काफ़ी, दुनिया बदल रहा है, तुम भी उसी तरह से बदलो और ग्लोबलाइजेशन को अपना लो। और हमने ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया। फिर क्या हुआ, बहुत सारे कंपनी यहाँ पे लगे, हमारा तरक्की होने लगा, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने लगा, कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। पहले एक कंपनी से खरीदते थे, अब 1000 कंपनी से खरीदते हैं, जिनको कम पैसे में और बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है अब लोगों को। तो दोस्तों, तो इसका क्या डिसएडवांटेज नहीं है? तो पहले हम लोग बात करेंगे एडवांटेज पे। तो एडवांटेज नंबर वन ये है कि ग्लोबलाइजेशन जब से आया तो हमें फॉरेन करेंसी मिला। फॉरेन करेंसी मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। कंपनी बाहर के आएंगे तो अपने साथ फॉरेन करेंसी लाएंगे, डॉलर, पाउंड, और ये हम खर्च कहाँ करेंगे? ये खर्च करेंगे, हमें जो ज़रूरत है वो सामान खरीदेंगे। जैसे हमें क्या ज़रूरत है? पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी, ये सब हम लोग खरीदेंगे। और ग्लोबलाइजेशन का दूसरा प्रॉफिट, फ़ायदा क्या है? दूसरा प्रॉफिट ये हमें हुआ कि हमें टेक्नोलॉजी मिला, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में काफ़ी पुअर कंट्री थे। हम लोग कुछ बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया मोबाइल और काफ़ी चीज़ों में पिछड़े हुए थे। तो जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, बाहर की कंपनी यहाँ पे आए, जैसे अगर अमेरिका का कंपनी यहाँ पर अगर सेट हो गया और उसने अपना कारखाना को चलाने लगा, तो क्या हमारे लोग स्किल नहीं हो जाएंगे? क्या हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल जाएगा? आसानी से मिल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं इंडिया काफ़ी, जो बहुत कुछ ऐसा सामान है जिसमें काफ़ी हम लोग तरक्की कर चुके हैं। जैसे मोबाइल में पूरे वर्ल्ड में चीन के बाद सबसे ज़्यादा मोबाइल इंडिया में बनता है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मेडिसिन में भी नंबर 1 कंट्री हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाना है उसमें भी हम नंबर 1 बन चुके हैं। तो इसका मतलब हमें टेक्नोलॉजी मिल गया, ठीक है दोस्तों, फॉरेन करेंसी मिल गया। तो इसका अब डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि ग्लोबलाइजेशन जब से इंडिया में आया तब उसके साथ कंपनी का बाढ़ लेकर आ गया। बहुत सारे एमएनसी कंपनी यहाँ पे लग गए और एमएनसी कंपनी के सामने हमारे छोटे मोटे जो कंपनी थे वो बेचारे टिक नहीं पाए और कितने कंपनियों को बंद करना पड़ा। समझ में आ रहा बातों को? जैसे जर्मनी का अगर कंपनी यहाँ लग गया अगर शर्ट बनाने के लिए, और हमारा एक शर्ट बनाने वाला कारखाना है, तो उसका कंपनी का बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि एमएनसी कंपनी है, उसके पास पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। और हमारा छोटा सा जो कारखाना है इंडियन ओनर का, वो बेचारा पिछड़ जाएगा, उसका बिकने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसे लगाएगा तो कम कीमत में तैयार कर लेगा। और हमारा जो इंडियन फैक्ट्री ओनर है वो तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे वो बहुत सारे बंद हो गए, छोटे मोटे कारखाने टिक नहीं पाए एमएनसी के सामने। और दूसरा ये हुआ कि एमएनसी कंपनी यहाँ पे लगे, तो आपको तो पता है वो एमएनसी मतलब बाहर का कंपनी, तो यहाँ पे अपने सामान को बेचेगा और पैसे कहाँ भेज देगा? अपने कंट्री। समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब अपने कमाकर यहाँ के पैसे को अपने कंट्री भेज देगा। तो दूसरा ये हुआ डिसएडवांटेज, ठीक है दोस्तों। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही आपके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये आप देखिए, जब 1991 में हमारे पास डॉलर नहीं था तो वर्ल्ड बैंक ने इन तीन चीज़ों को अपनाने के लिए हमें कहा था। तो ये 3 चीज़ क्या है? ये है एलपीजी का गैस कनेक्शन नहीं दोस्तों। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन तो आप पहले ही जान चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये है कि अपना मार्केट पूरे दुनिया के लिए खोल देना। मतलब आओ भाई, तुम भी बिजनेस करो, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम भी तुम्हारे यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और क्या होगा?
एक दूसरे के यहाँ हम मेरे पास जो ज़्यादा रहेगा वो तुम्हारे कंट्री में बेचेंगे, तुम्हारे पास जो ज़्यादा है वो हमारे कंट्री में बेच दो। ठीक है, ये है ग्लोबलाइजेशन। और आते हैं लिबरलाइजेशन। अब देखिए लिबरलाइजेशन मतलब क्या है। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन अपना रहे हैं तो आपको इसके साथ लिबरलाइजेशन भी अपनाना होगा। मतलब कि अगर जापान का प्रोडक्ट है तो इंडिया में उसी तरह उसको मतलब ऐसा ट्रीट करें जैसे इंडिया का है वो बना हुआ है। मतलब ये हुआ कि आप उसको रोकेंगे नहीं इंडिया में बिकने से। तो सरकार रोकते कैसे हैं? अगर वो 100 रुपया का बना हुआ सामान है तो सरकार क्या करते थे, पहले 50 रुपया उस पर टैक्स लगा दो, 150 रुपया हो गया। अब महंगा हो गया तो कोई लोग लेंगे नहीं क्योंकि महंगा हो गया। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप ग्लोबलाइजेशन के साथ लिबरलाइजेशन भी करिए, मतलब लिबरल हो जाइए, उसके सामान को भी अपने सामान जैसा ही समझिए, उसको बिकने दीजिए, तभी वो आपके सामान को वहाँ बिकने देगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब कि कोई भी टैक्स बैरियर नहीं, आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको रोकेंगे नहीं। ठीक है, उसको भी ट्रीट करेंगे अपने सामान जैसा। ये हुआ लिबरलाइजेशन। याद रखिएगा लिबरलाइजेशन में टैक्स बैरियर होता है, सरकार दूसरे देश के सामान को रोकने के लिए उस पर टैक्स लगा देता है। ठीक है, और बहुत टाइप का टैक्स उस पर लग जाते हैं और सामान वो महंगा हो जाता है और उस हमारे यहाँ या किसी और के यहाँ जाकर वो बिक नहीं पाता। तो याद रखिएगा प्राइवेटाइज। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो याद देखिए इसको, प्राइवेट मतलब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आपके यहाँ जो भी कारखाना खुलता है, आपके यहाँ जो भी फैक्ट्री है, सब सरकार चला रही है और कोई भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है कि इन्वेस्ट करे। आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, आप पैसे को इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट कम कर सकते हैं। आउटपुट मतलब आप जो भी सामान बना रहे हैं टेक्नोलॉजी लगाइएगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि जितने भी कारखाने थे अधिकतर सरकार चला रहे थे, प्राइवेट वाला का रोल नहीं था। और आपको पता होगा कि अगर सब चीज़ सरकार ही करेंगे तो प्राइवेट वाले लोग कैसे उसमें करेंगे काम। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि कुछ आप क्या कीजिए, आप सिर्फ पॉलिसी बनाइए और जो भी कारखाना है, जो भी बनाने हैं वो प्राइवेट वालों को हाथों में दे दीजिए। प्राइवेट वालों को हाथों में दीजिएगा तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कारखाने लगाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे और प्रॉफिट भी करेंगे और पूरा दुनिया में आपका सामान बिकेगा और आपको क्या होगा, आपका जीडीपी बढ़ने लगेगा। तो याद रखिएगा LPG, लिबरलाइजेशन मतलब टैक्स बैरियर को ख़त्म करना, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या करना कि सरकार प्राइवेट वालों को भी उतना ही मौका दे। ठीक है, अब मतलब कि उनको भी अपना रोल अदा करने दे। ठीक है दोस्तों, वो भी कारखाने चलाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन तो पहले आपको बता ही चुका हूँ। तो ये मेरा दूसरा वीडियो रहा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिस पर हम लोग WTO पर बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरा सेशन यहीं तक रहा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि मैं काफ़ी आपको अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा हूँ। तो मुझे आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें कि मैं और मोटिवेट होकर इस तरह के ढेर सारे वीडियो आपको लाऊं कि आपके एग्ज़ाम में वो मदद कर सकूं। बस मेरा चैनल आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब।